हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सब घर पर ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन रिटन बाय ऑडेन नैश। ऑडेन नैश एक अमेरिकन पोइट थे जिनकी मृत्यु 1971 यानी 1971 में हुई। ये अमेरिका के मोस्ट ह्यूमरस पोइट माने जाते हैं। इनकी पोएम आमतौर पर लाइट वर्स के होती हैं और उन्हीं की लिखी ये पोइम क्लास 10th की द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन है, जो कि एक नॉनसेंस पोइम है। अर्थात ये जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये एक हास्यप्रद काफ़ी अच्छी हंसी वाली पोइम है। ओके, लेट्स स्टार्ट। बगैर देरी किए पोइम को शुरू करते हैं विद फिगर ऑफ स्पीच। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। कास्ट, इसमें कौन कौन से कास्ट हैं। गर्ल है बेलिंडा और उसके 4 पेट हैं, ग्रे माउस ब्लिंक, ब्लैक किटन इंक, ड्रैगन कस्टर्ड और येलो डॉग मस्टर्ड। ये इस कास्ट हैं इस पोइम के। दिस इज़ मोर लाइक ए नॉनसेंस पोइम रिटन इन ए लाइटर वेन। ये एक नॉनसेंस टाइप की पोइम है और इसको एक हल्के फुल्के ढंग से लिखा गया है। ऑडेन नैश reveled in this type of poetry and became hugely famous in America during in 1940s। ऑडेन नैश ने इस प्रकार की पोइट्री को इंट्रोड्यूस किया और वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई अमेरिका में 1940 के दौरान। बिकॉज ऑफ हिज अनकन्वेंशनल ह्यूमर एंड पोइट्री, अपने उस अनकन्वेंशनल गैर पारंपरिक हास्यप्रद और पोइट्री की वजह से बहुत ही फेमस हो गई। अब इस पोएम की स्टोरी क्या है। One day a pirate armed with a pistol came into their house। एक दिन एक लुटेरा हथियारों से सुसज्जित उनके घर पर आ गया। All were terrified, सभी डर गए except the dragon, सिवाय ड्रैगन के। Cursed the dragon attacked the pirate। जो काय ड्रैगन था उसने लुटेरे पर आक्रमण किया। Gabbed him up, उसको निगल गया पूरे को। Belinda embraced him, बेलिंडा ने उसको गले लगा लिया। Mustard the dog licked him happily। मस्टर्ड जो कुत्ता था उसने भी खुशी से उसको वो चाटने लगा, जैसे कुत्ते आमतौर पर करते हैं पेट। बट इवन आफ्टर दिस ब्रेव इंसिडेंट, लेकिन इस बहादुरी पूर्ण घटना के बावजूद जो कायर कस्टर्ड था वो फिर भी लगातार रहने के लिए एक सुरक्षित पिंजरे की मांग करता रहता है। ये इसकी स्टोरी है। अब हम पढ़ेंगे पोइम। ओके, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पैसेज। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little gray mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a Relio Tulio with a little pet dragon। बेलिंडा अपने एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती थी, अपने एक छोटे काले बिल्ली के बच्चे के साथ और एक छोटे ग्रे चूहे के साथ, एंड ए लिटिल येलो डॉग और एक छोटे पीले कुत्ते के साथ, और एक छोटी लाल गाड़ी के साथ, और हाँ सचमुच एक पालतू अजगर के साथ। अब इस पोएम के फिगर ऑफ स्पीच करेंगे साथ साथ पोएम के साथ साथ हमें। तो इसमें कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर 2 लाइन सेम एंड से शुरू हुई है, तो एनाफोरा ANOPHORA। नेक्स्ट है लिटिल 2 बार रिपीट हुआ है, तो रिपीटेशन। फिर है पेट ड्रैगन, एक साथ 2 अपोजिट वर्ड के मीन्स के जो वर्ड यूज़ हुए हैं। पेट पालतू, ड्रैगन वैसे ये पालतू नहीं होते, तो अपोजिट सेंस के मीनिंग एक साथ यूज़ हुए हैं, तो ऑक्सीमोरन। एंड रीलियो ट्रिलियो, ये दोनों तरह से मान सकते हैं इसको। रिफ्रेन भी है ये, और पोइटिक लाइसेंस भी। पोइटिक लाइसेंस तब होता है जब पोइट राइम बनाने के लिए किसी शब्दों को तोड़ मरोड़ दे, जो एग्जिस्ट ना करते हों ऐसे शब्द केवल पोइम की राइमिंग के लिए उनको बदल दे, तो तब कहेंगे पोइटिक लाइसेंस। तो ये इस पैसेज की फिगर ऑफ स्पीच थे। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट पैसेज। Now the name of the little black kitten was Ink, and a little grey mouse she called him Blink, and a little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him Custard। Now the name of the little black kitten was Ink। अब उस छोटे बिल्ली के बच्चे का नाम इंक था, और लिटिल ग्रे माउस और छोटे चूहे, ग्रे कलर के चूहे जिसको वो ब्लिंक नाम से पुकारती थी,
और लिटिल येलो डॉग और छोटा पीला कुत्ता वो मस्टर्ड की तरह तेज था, यानी वो उसको मस्टर्ड की तरह पुकारा जाता था। बट द ड्रैगन वाज कावर्ड, लेकिन जो ड्रैगन था वो डरपोक था और वो उसको कस्टर्ड के नाम से पुकारती थी। अब इसके फिगर ऑफ स्पीच करेंगे। कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हैं? एक तो सेमी, लिटिल लिटिल यूज़ हुआ है तो मीन्स रिपीटेशन। फिर एंड 2 बार सेम लाइन से शुरू आया है तो एनाफोरा। फिर द येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड, एज आया है तुलना की गई है तो सिमिल। और लास्ट की लाइन में कार्ड कस्टर्ड सी का एक जो कॉन्सोनेंट्स है उसका 2 बार यूज़ हुआ है सेम वर्ड वाले सी वाले, तो एलिट्रेशन। ये फिगर ऑफ स्पीच इस पैसेज में यूज्ड हैं। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट पैसेज। Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and skull underneath, mouth like a fireplace chimney for a nose, and really daggers on his jaws. कस्टर्ड जो ड्रैगन है उसके बड़े तीखे दांत हैं, शार्प टीथ, एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसके ऊपरी भाग पर कांटे हैं, एंड स्केल्स अंडरनेथ, और निचले भाग में धारियां हैं। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, जो उसका मुंह है वो तो एक भट्टी की तरह है, अंगीठी की तरह है। चिमनी फॉर ए नोज, और नाक एक चिमनी की तरह है जिससे आग या धुआं निकलता है। एंड रिलियो टिलियो, और हाँ सचमुच डैगर्स ऑन हिज टॉज, उसके पंजे बिल्कुल चाकू की तरह हैं, यानी चाकू जैसे हैं। ये इसकी बताया है कस्टर्ड के बारे में, इस पैसेज में उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। अब इसके फिगर ऑफ स्पीच करेंगे। इस पैसेज में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर लाइक, माउथ लाइक ए फायर प्लेस, लाइक यूज़ हुआ है, यानी इसका मुंह ऐसे है जैसे कि भट्टी हो, तो इस मीन्स ये लाइक आया है तो सिमिल। फिर है चिमनी फॉर ए नोज, यानी यहाँ पर तुलना तो की गई है, नाक एक चिमनी की तरह है, लेकिन लाइक या एज नहीं आया है और तुलना हुई है तो मेटाफोर। This means his nose is like a chimney. Okay, simile and metaphor। और रिलियो ट्रिलियो में रिफ्रेन एंड पोइटिक लाइन्स, वो पहले मैं बता चुका हूँ। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पैसेज। Belinda was as brave as a bell full of bears, and ink and blink chased line down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a race, but Custard cried for a nice safe case. Okay, Belinda was as brave as bell full of bears. Belinda रीछों के एक समूह के समान बहादुर थी, और इंक एंड ब्लिंक सेज लाइन्स डाउन द स्टेयर्स, और इंक ब्लिंक का तो क्या कहना, वे शेरों का भी सीढ़ियों तक नीचे तक पीछा किया करते थे। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज, और मस्टर्ड तो इतना बहादुर था जितना कि एक टाइगर गुस्से में होता है। एंड बट कस्टर्ड, लेकिन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, वो तो बस सुरक्षित पिंजरे के लिए ही रोता रहता है। अब इसके फिगर ऑफ स्पीच करेंगे। कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हैं? एक तो ब्लिंडा वाज एज ब्रेव एज, तो एज का यूज़ हुआ है तो यानी तुलना की गई है वो उसकी रीच के समूह के साथ, तो सिमिल हो गया। नेक्स्ट एज 2 वर्ड रिपीट हुए हैं तो रिपीटेशन। फिर यहाँ पर इस लाइंस में लाइंस डाउन्स, ऐसी कई जगह पर ओ की रिपीटेशन है यानी वाउल की, तो असोनेंस। और बेल बियर्स बी कंसोनेंट हाँ कॉन्सोनेंट्स की साउंड है तो फिर एलिट्रेशन। तो इसमें कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच हुए? सिमिल, रिपीटेशन, असोनेंस और एलिट्रेशन। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट पैसेज। Belinda tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, blink and mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in a little red wagon at a really truly cowardly dragon. जो ब्लेंडा थी वो टिक्ल्ड हिम, वो उसको गुदगुदी किया करती थी। सी टिक्ल्ड हिम अनमर्सीफुल, वो बिना दया किए उसे गुदगुदाती रहती थी, अर्थात उसे छेड़ती रहती थी। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, ये तीनों तो दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल, बड़े ही निर्दयता ढंग से उसे परसिवल पुकारते थे। यहाँ परसिवल हालांकि
होता था एक ब्रेव नाइट ऑफ ए किंग आर्थर टाइम, पुराने टाइम का एक बहादुर सैनिक होता था राजा का, लेकिन यहाँ पर वो उसको कटाक्ष के रूप में ऐसे कहते हैं, इसका अपोजिट मीन्स लेते हैं। दे ऑल सेट लाफिंग इन ए लिटिल रेड वैगन, वे सभी अपनी लाल छोटी गाड़ी में बैठकर एट द रिलियो ट्रिलियो, सचमुच उस कायर अजगर के ऊपर हंसते रहते थे। ओके, अब इसके फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे। सबसे पहले तो जो टिग्ड है ये 2 बार वर्ड यूज़ हुआ है, तो रिपीटेशन। फिर इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल, इसमें पर्सनिफिकेशन है, पर्सन का रूप दिया है तीनों को, जैसे पर्सन हो कोई। फिर परसिवल, ये एक अल्यूजन क्रिएट करता है वर्ड, पॉइंट टाइम का एक पात्र उसके संबंध में। और रेलियो ट्रिलियो को तो आपको पता ही है, पिछले पैसेज को पढ़ चुके हैं, तो रेलियो ट्रिलियो में रिफ्रेन और पोइटिक लाइसेंस है। मूव टू नेक्स्ट पैसेज। Belinda giggled till she shook the house, and Blink said, "Wick, which is giggling for a mouse." Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe case. Belinda giggled, Belinda हंसती थी, खिलखिलाकर हंसी, till she shook the house, जब तक उसने पूरा घर नहीं हिला दिया। And Blink said, "Wick", और Blink ने कहा Wick, जो कि विच इज़ गिगलिंग फॉर ए माउस, जो एक चूहे की हंसी होती है, अर्थात चूहा भी हंसा। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, इंक और मस्टर्ड ने तो बड़ी ही निर्दयता ढंग से उसकी उम्र पूछी। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, जबकि कस्टर्ड तो लगातार अपने सुरक्षित पिंजरे के लिए ही चिल्लाता रहता था। यहाँ पर आस्क हिज एज मीन्स होता है आस्क हिम नॉट टू बी चाइल्डिश, अर्थात वो उनको बचपना ना दिखाने को कहते हैं कि भाई बचपना ना दिखा, इतना कायर क्यों है, बार बार पिंजरा दो ऐसे बोल रहा है कस्टर्ड। But suddenly they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. "Mouch!" cried Ink, and "Oh!" cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. Suddenly, अचानक ही, they heard a nasty sound, उन्हें एक बुरी सी आवाज़ सुनाई दी। And Mustard growled, और जो मस्टर्ड था वो गुर्राया। And they all looked around, और उन सब ने चारों ओर देखा। Meow cried Ink, जो बिल्ली थी Ink, वो भी चिल्लाई Meow। And oh cried Belinda, और Belinda भी बोली oh, for there was a pirate, क्योंकि वहाँ खिड़की पर climbing in the window, खिड़की पर एक पायरेट यानी लुटेरा चढ़ रहा था। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन सी होगी? सडनली 2 बार आ गया तो रिपीटेशन, इसके अलावा एस से वर्ड भी शुरू हो रहे हैं, तो मीन्स कौन सा सब कॉन्सोनेंट्स भी, एलिट्रेशन भी, कैसे एलिट्रेशन, और यू से भी हैं तो कॉन्सोनेंट्स भी, कॉन्सोनेंट्स, एलिट्रेशन और रिपीटेशन। इसके अलावा म्यूच जो सेम वर्ड यूज़ किए हैं, ओनोमोटोपिया, जब भी पिछले पैसेज में भी, जैसे हमने पिछले पैसेज के फिगर ऑफ स्पीच नहीं किए, तो पिछले में भी एक तो विक आया था वर्ड, और इसमें म्याउच, ये दोनों ही ओनोमोटोपिया हैं। जब किसी जानवर की सेम वर्ड को यूज़ किया जाए तो ओनोमोटोपिया। और पिछले पैसेज में और कुछ नहीं, एक रिपीटेशन था, बार बार वो क्राइड नाइस सेफ केज वाला है। तो इसमें तो कई हो गए, रिपीटेशन, कॉन्सोनेंट्स, एलिट्रेशन और म्याउच हो गया ओनोमोटोपिया, एंड विंडा यूज़ हो गया। विंडा मीन्स यहाँ पर विंडो, और इसका मतलब पोइटिक लाइसेंस। ये विंडो को विंडा कहा है राइमिंग स्कीम के लिए। नेक्स्ट पैसेज, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black and leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, अर्थात उसने बाएं और दाएं दोनों हाथ में वो पिस्टल लिए हुए था। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलेस ब्राइट, और अपने दांतों में चमकदार, कटलेस ब्राइट चमकदार तलवार दबाए हुए था। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, उसकी दाढ़ी काली थी। वन लेग वाज वुड, उसकी एक टांग लकड़ी की थी। इट वाज क्लियर, और ये साफ था, दैट द पायरेट मीन्स नो गुड, कि डाकू यानी लुटेरे का इरादा अच्छा नहीं था।
कटलस मीन्स ए नेवल नाइफ, नेवल नाइफ कह लो या यहाँ पर तलवार कह लो। तो अब ये मीन्स हो गया। अब इसके फिगर ऑफ स्पीच करेंगे, कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच हैं। जैसे कि सेकंड लाइन में ही, हेल्ड, हिज, सेम एच वर्ड से है तो एलिट्रेशन। एक पायरेट मीन्स नो गुड, यहाँ पर एक इमेजिनेशन की गई है कि उसका कोई अच्छा मकसद नहीं था, तो ये इमेजरी हो गया। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पैसेज। Belinda paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified yell and tricked down to the bottom of the household, and a little mouse blinked strategically household. Belinda paled, Belinda का रंग पीला पड़ गया, and she cried, "Help, help!" और वो सहायता के लिए चिल्लाई कि सहायता करो, सहायता करो। But Mustard fled with a terrified yell, लेकिन मस्टर्ड एक भयानक आवाज़ के साथ दौड़ा, यानी भाग गया, फ्लीड माने उड़ गया। इंक ट्रिंक डाउन टू द बॉटम, जो इंक थी वो तो घर के सबसे नीचे तलहटी यानी जो नीचे तहखाना था उसमें जाकर भाग गई। ऑफ द हाउस होल्ड, घर के तहखाने में भाग गई। एंड ए लिटिल माउस ब्लिंक, और जो छोटा चूहा था ब्लिंक स्ट्रेटजिकली, वो तो योजनाबद्ध तरीके से बिल में घुस गया, अर्थात सारे के सारे भाग गए। जो इतनी तारीफ गा रहे थे अभी अभी ये सभी तीनों। अब इसके फिगर ऑफ स्पीच करते हैं। एक तो हेल्प हेल्प यानी रिपीटेशन का यूज़ हुआ है। माउस होल्ड, ये पोइटिक लाइसेंस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट पैसेज। But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clunk and a jingling squam, he went at the pirate like a robin at a worm. But he jumped Custard, लेकिन कस्टर्ड एक इंजन की तरह फफकारता हुआ, लाइक एन इंजन, एक इंजन की तरह फफकारता हुआ उछला। क्लैश स्टेज लाइक आयन इन द डेंजन, और वो लोहे की तरह अपनी पूंछ को उस कोठरी पर देकर मारा, जैसे लोहे की कोई चीज़ आवाज़ करती है ऐसी। विद ए क्लैटर एंड ए क्लंक एंड ए जिंगलिंग स्क्रीम, एक तेज और खनखनाहट के साथ। ही वेंट एट पायरेट लाइक ए रोबिन एट ए वॉर्म, वो डाकू पर ऐसे लपका जैसे रोबिन पक्षी एक कीड़े पर लपकता है, जो कीड़े को खाता है रोबिन पक्षी, जैसे वो उस पर झपट्टा मारता है, ऐसे तेज आवाज़ के साथ अपनी पूंछ को पटक करके वो उसके ऊपर झपटा। लाइक दिस शोड इन दिस पिक्चर। अब फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं कौन कौन से हैं। एक तो स्नोटिंग लाइक एन इंजन, इंजन की तरह, लाइक आया है तो सिमिल यूज़ हुआ है। और क्लैटर एंड क्लैंक, ये साउंड यूज़ की गई है तो इसको ओनोमोटोपिया। और पायरेट लाइक ए रोबिन एट ए वॉर्म, ये इमेजिनेशन क्रिएट की गई है, उस पर ऐसे झपटा जैसे कि रोबिन पक्षी किसी कीट पर झपट्टा मारता है। ठीक है, और तो इस मीन्स इमेजरी हो गया। और क्लैटर क्लैंक सेम वर्ड से हैं तो एलिट्रेशन भी हो गया। ये फिगर ऑफ स्पीच इस पोइम के पैसेज में है। Move to next passage. The pirate gaped as Belinda dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gabbed him every bit. The pirate gaped at Belinda's dragon. जो पायरेट था वो ब्लिंडा के अजगर की तरह फटा सा रह गया। मैंने उसकी ओर देखकर एकदम उसकी आंखें फटी रह गई। एंड गल्प सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और उसने अपनी जेब से जो उसमें रखी हुई सुराही थी, अर्थात एक छोटी सी सुराही होती है जिसमें शराबी रखते हैं, उस सुराही में शराब जो रखी थी उसको गटक गया। ही फायर्ड 2 बुलेट्स, फिर उसने, यानी जब कोई डरता है तो शराबी एकदम पर शराब पी जाते हैं, तो उसने भी ऐसे ही किया और शराब गटक करके उसने 2 गोलियां चलाई। बट दे डिडंट हिट, लेकिन वो चूक गई। एंड कस्टर्ड गैब्ड हिम एवरी बिट, और कस्टर्ड उसको पूरा का पूरा निगल गया। पायरेट्स आर नोटरियस फॉर गजलिंग लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ग्रॉग, जो पायरेट्स लुटेरे हैं आमतौर पर वो बहुत बड़ी ज़्यादा शराब पीने के रूप में माने जाते हैं।
यहाँ ग्रोग मीन्स एल्कोहल है, ड्रिंक है, एंड फ्लैगन होता है मेटल फ्लास्क फॉर बूज के लिए जो मेटल फ्लास्क किया जाता है। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे। एक तो क्या है, जैसे ग्रॉग जी है तो एलिट्रेशन है। गैब्ड हिम एवरी बिट, पूरा का पूरा निकल गया, इमेजिनेशन हुई है तो इमेजरी, एक इमेज क्रिएट की गई है, इमेजरी है। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट पैसेज। Belinda embraced him, mustard licked him, no one mourned for his pirate victim. Ink and blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. Belinda embraced him, Belinda ने उसको गले लगाया। Mustard licked him, mustard ने भी उसको चाटा। No one mourned for his pirate victim, किसी ने भी विक्टिम, किसी ने भी डाकू के शिकार पर शोक व्यक्त नहीं किया। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गैरेट, इंक और ब्लिंक ने तो खुशी के मारे उसके चारों ओर चक्कर काटे। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, उस ड्रैगन के चारों ओर जिसने अभी अभी डाकू को खा लिया था। जायरेट मीन्स टू गो स्पिनिंग राउंड एंड राउंड, किसी के चारों ओर गोल गोल घूमना। तो अब इसके फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे। एक तो नो वन, और ये तो वावल की साउंड हो गई, तो असोनेंस और भी हैं, और ग्ली जायंट तो जी साउंड तो एलिट्रेशन है। ठीक है, तो ये दो एसोनेंस और एलिट्रेशन इस पैसेज में। मूव टू नेक्स्ट पैसेज। बट presently up smoke little dog mustard, I would been twice as brave if I hadn't been frustrated, and up smoke ink and up smoke blink, we would have been 3 times as brave we think. And Custard said, I quite agree, everybody is braver than me. But presently, लेकिन तभी, स्मोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, स्पॉक, अब वो छोटा कुत्ता मस्टर्ड बोला, आई बीन ट्वाइस, मैं तो दुगना बहादुर होता, इफ़ आई हैडंट बीन फ्रस्ट्रेटेड, यदि मैं घबराया नहीं होता तो मैं तो दुगना बहादुर होता। और तभी इंक और ब्लिंक बोले, हम तो 3 गुना बहादुर होते। वी थिंक, हम सोच रहे हैं कि हम तो 3 गुना बहादुर होते। और कस्टर्ड ने कहा कि मैं आप सब से सहमत हूँ, और एवरीबॉडी इज़ ब्रेवर देन मी, कि यहाँ हर कोई मुझसे ज़्यादा बहादुर है। तो अब इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन से हैं? पहले तो वो कई बार आ चुके हैं, कौन सा देखते हैं। इसमें ऐसा लगता है कोई अलग से कुछ नहीं है, एलिट्रेशन और सोनेंसी कह सकते हैं वाउल साउंड की, बाकी नॉर्मल है। ओके, मूव टू नेक्स्ट पैसेज। Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and a little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her Trilio little pet dragon. Belinda अभी भी अपने छोटे सफ़ेद घर में रहती है, with her little black kitten, अपने छोटे बिल्ली के बच्चे और छोटे ग्रे चूहे और छोटे पीले कुत्ते के साथ, और हाँ, छोटी लाल गाड़ी में के साथ, एंड हर ट्रिलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और सचमुच हाँ, अपने छोटे पालतू अजगर के साथ, इन सब के साथ अपने घर में वो अभी भी रहती हैं। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सी हुई? एक तो ट्रिलियो आ गया, तो रिफ्रेन और पोइटिक लाइसेंस, रिपीटेशन भी हुआ है, लिटिल कई जगह पर, तो रिपीटेशन है। ठीक है, ये हो गए फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट पैसेज है, Belinda was as brave as a bell full of bears, and ink and blinked lines down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a race, but Custard cried for a nice safe case.
बलिंडा तो उतनी ही बहादुर है जितनी कि रीछों का एक झुंड होता है, और इंक ब्लिंग तो सीढ़ियों तक शेर का पीछा किया करते हैं। मस्टर्ड तो इतना बहादुर है जितना कि गुस्से में टाइगर होता है। बट कस्टर्ड, लेकिन कस्टर्ड के तो क्या कहने, वो तो लगातार सुरक्षित पिंजरे के लिए चिल्लाता रहता है, रोता रहता है। कमेंट्री क्या है? वट इज नाइस अबाउट दिस नॉन-सिकल ह्यूमरस पोएम इज़ वी डोंट हैव टू बी ब्रेव ऑल द टाइम। इसका मतलब ये होता है इस पोएम का कहने का कि हमें ज़रूरी नहीं कि हम हर टाइम ही बहादुर होते हैं। वी ऑल हैव स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम बीइंग अफ्रेड ऑफ ए लॉट ऑफ लिटल थिंग्स। हमने बहुत सारा समय बताया है छोटी छोटी चीज़ों से डरते हुए, बट इट रियली डजेंट मैटर, लेकिन इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। At the same time, I like to tell myself that it really was important. उसी समय मैं अपने आप से कहता हूँ कि महत्वपूर्ण बात ये है, I can do things that I am scared of, कि मैं वो चीज़ें कर सकता हूँ जिनसे मैं डरता हूँ। महत्वपूर्ण बात ये है कि ज़रूरी नहीं कि मैं नहीं डरा, मैं डरता हूँ, बहुत बार डरा हूँ, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि मैं फिर भी उन चीज़ों को कर सकता हूँ जिनसे मैं डरता हूँ। If somebody's life depended on my climbing ऑन द टॉप ऑफ द गोल्डन ब्रिज एट सैन फ्रांसिस्को, उदाहरण के तौर पर यदि किसी का जीवन इस बात पर डिपेंड करता है कि मैं सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन ब्रिज के टॉप पर चढ़ूँ, एंड आई सेव्ड हर, और मैंने यदि चढ़कर उसको बचा लिया, आई एम श्योर आई वुड हैव द गट्स टू बी एबल टू डू सो, तो मेरे में ये गट्स हैं कि मैं ऐसा कर पाऊँ विदाउट बिकमिंग पेट्रीफाइड, बगैर डरे हुए। तो डिपेंड करता है इस बात पर, तो हम डरें इस बात को दिक्कत नहीं है, बड़ी बात यह है जिन चीज़ों से हम डरते हैं उनको कर सकें। तो ये पोइम हमें ऐसी शिक्षा देती है। सो स्टूडेंट्स, कैसी लगी पोइम? आशा करता हूँ कि आपको पोइम में बहुत मज़ा आया होगा। मुझे तो पर्सनली बहुत मज़ा आया, आपको भी आया होगा, और इस वीडियो के थ्रू मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पोइम अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें जो भी फिगर ऑफ स्पीच आए हैं वो भी आपके क्लियर हो गए होंगे, ऐसे ही मैं आशा करता हूं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।